हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है यूनाइटेड वी स्टैंड। चलिए शुरू करते हैं। Long ago, in a certain village lived a hardworking farmer. He had a small piece of land and he worked on it day and night to make a living. His only sorrow was his 5 sons. His sons were very lazy. Instead of helping their father, they spent their days idling and quarreling amongst themselves. बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक बहुत मेहनती किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा जो टुकड़ा है, ये ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पे वो दिन रात काम करके अपना जो जीवन यापन है वो किया करता था। उसका सिर्फ एक ही दुख था कि उसके 5 बेटे हैं और जो उसके 5 बेटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आलसी हैं, ठीक है। और वो सब अपने पिता की हेल्प करने के बजाय इधर उधर घूमते रहते थे या फिर आपस में ही लड़ते रहते थे। When the farmer grew old, he began to worry. My sons keep fighting amongst themselves. When I am dead, they will divide the teeny bit of land I have. Then it will not be sufficient for any one of them. Also, people might want to take advantage of their quarrels. I must do something to teach them a lesson, he thought. उसके बाद जब जो जो किसान हैं वो बढ़ने लगते हैं तो वो उन्हें और ज़्यादा, जब उनकी उम्र ज़्यादा होने लगती है तो उन्हें और ज़्यादा चिंता होने लगती है कि जो मेरे बेटे हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। अगर मैं मर गया तो ये सब मेरा जो ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है इसे आपस में बांट लेंगे और फिर इसका ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इन्हें ऐसी सीख देनी होगी जिससे कि ये सब साथ रहें। जो किसान है वो सोचता है। द क्लेवर फार्मर gathered some sticks. He tied the sticks into a bundle and called his sons. He then handed the bundle to them and asked them to take turns and try to break the bundle. They tried their best, but even the strongest of the brothers could not snap the bundle. One of them suggested, "Father, until the bundle and give it to us. It will be much easier to break the bundle that way." जो किसान था वो बहुत तेज़ था, चालाक था। तो वो चालाक किसान जो है कुछ स्टिक्स जो है डंडियाँ इकट्ठी करके लाता है और उन डंडियों को बांधकर इकट्ठी करके उनका एक बंडल बनाता है और अपने बेटों से कहता है, उनको देता है कि तुम इस बंडल को तोड़ो। वो कहता है कि तुम्हें इस बंडल को तोड़ना है और जो उसके बेटे होते हैं वो एक एक करके उस बंडल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो डंडियां हैं वो टूटती ही नहीं है। यहाँ तक कि जो उनका सबसे ताकतवर उनमें उनका लड़का या उनका भाई होता है वो भी उसे नहीं तोड़ पाता है। उसके बाद उनमें से 5 भाइयों में से एक जो है वो वो कहते हैं कि पिताजी आप हमें इस बंडल को थोड़ा करके दीजिए या फिर 1 या 2 डंडी दीजिए जिससे कि आसानी से टूट जाए। Exactly, said their father. If each of you chooses to live by yourself, other people will try to take advantage of you. But if you choose to stay together, then no one can harm you. जो उसके पिता हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सब साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम सब आपस में ही लड़ते रहोगे तो सब जो हैं वो तुम्हें और ज़्यादा भड़काएंगे और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुम एक साथ रहना चाहते हो और अगर तुम एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द ब्रदर्स अंडरस्टूड देयर फादर्स एडवाइस. दे डिसाइडेड टू स्टॉप क्वेरलिंग एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी. जो भाई हैं, जो 5 भाई होते हैं वो समझ जाते हैं अपने पिता की जो बात है, ठीक है। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं और वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और वो हमेशा साथ में मिलकर रहेंगे। इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो ये है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम एक साथ हैं, ठीक है, तो हम एक साथ डटकर हर एक चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बट जाएंगे तो हम भी बिखर जाएंगे या फिर हम गिर जाएंगे, हमें कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।